जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। इस समय वोट चोरी का मुद्दा मीडिया में जोर शोर से चल रहा है। उसी पर सभी मीडिया वाले उसी पर चर्चा करा रहे हैं। लेकिन जब यही मुद्दा बसपा प्रमुख बहन मायावती ने 2017 में उठाया था तो उस समय मीडिया से लेकर के विपक्ष के नेता तक का सभी ने अट्टहास किया था, यानी हंस रहे थे। जबकि बसपा प्रमुख बहन मायावती ने सड़क से लेकर संसद तक का उस समय आंदोलन उन्होंने किया था, क्योंकि उस समय बसपा के वोटों का यूपी में जब बड़े ही पैमाने पर चोरी हुए थे, चाहे वो किसी भी तरह से हुए हों, लेकिन बसपा के वोटों का उस समय काफी बड़ी मात्रा में चोरी की गई थी। बसपा प्रमुख ने इसी को लेकर के मुद्दा सड़क से लेकर के संसद तक का उन्होंने उठाया था। तब यही विपक्ष के लोग चुप रहे। उस समय इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। आप पहले ये वीडियो देखिए जो संसद में बसपा प्रमुख बहन मायावती बोल रही है। संज्ञान में लाना चाहती हूँ, पूरे हाउस के संज्ञान में मैं लाना चाहती हूँ। वैसे तो पूरा हाउस इस बात से अवगत है कि हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसके तहत एक मिनट प्लीज, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में जो लोग चुनकर आते हैं वो जनता की पसंद के होने चाहिए। ये हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए। और ये जो नई चुनाव प्रणाली है ईवीएम की, तो इसके तहत तो पूरे अपने देश में इस समय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सत्ता पक्ष के लोग, माननीय उपसभापति जी प्लीज रिक्वेस्ट है, माननीय उपसभापति जी, जब माननीय उपसभापति जी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, सेंटर में थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके वरिष्ठ नेता लोग ये कहते थे कि ये जो नई प्रणाली है ईवीएम की, तो ये इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। पुरानी जो व्यवस्था है बैलेट पेपर की, वो सही व्यवस्था, ये लागू होना चाहिए। जब कांग्रेस वाले लोग पावर में थे, लेकिन अब कांग्रेस वाले लोग विपक्ष में है, आप सुनिए, बीजेपी के लोग पक्ष में सत्ता में है। मायावती जी अब जरा सुनिए, अब बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो बैलेट पेपर वाली व्यवस्था वो सही नहीं है, ईवीएम की व्यवस्था सही है। ये क्या चल रहा है लोग? सुनिए, ये मजाक चल रहा है। आप जरा सुनिए, सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश, आप जरा सुनिए, खंड में जो चुनाव हुआ है, आप जरा सुनिए, गड़बड़ी की गई है, मेरे को जरा सुनिए, की हत्या की गई है, मेरे को जरा सुनिए, चाहती है इसी सत्र के अंदर मेरे को कानून आना चाहिए, इसी सत्र के अंदर कानून आना चाहिए। प्लीज लिसन टू मी, व्यवस्था वो लागू, नो प्लीज, ईवीएम, नो प्लीज लिसन टू मी, नो, विदेशों के, यू लिसन टू मी आल्सो, विदेशों के अंदर बहुत से देशों ने तो ईवीएम की जो, no, I would request you to please listen to me, because already लागू इसको लेकर चल रहा है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से चाहती हूँ, जब we are going to have a short duration discussion on the electoral reform, इसमें गड़बड़ी होती है, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहती हूँ, जब इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सुनिए, तो अब जरा सुनिए चाहिए, और इसी सत्र सुनिए, प्लीज लिसन टू, 19 से पहले मायावती जी प्लीज, मायावती जी प्लीज, लोगों का वोट डालने का मतलब नहीं होगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या विपक्ष के समर्थक हैं या पत्रकार या यूट्यूबर हैं, वो कह रहे हैं कि बसपा प्रमुख बहन मायावती को भी राहुल गांधी के साथ देना चाहिए। लेकिन ये कहना है कि उस समय राहुल गांधी कहाँ थे, विपक्ष के नेता उस समय जब बसपा प्रमुख बहन मायावती सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही थी, उस समय
विपक्ष के नेता कहाँ थे। सोशल मीडिया पे भी बसपा समर्थक हैं जो उन्होंने भी उनका उत्तर जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर बसपा के समर्थक हैं इमरान शकील खान। वह लिख रहे हैं कि कल से विपक्ष के समर्थक, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, एक्टिविस्ट, पत्रकार, नेता और कार्यकर्ता शोषित, वंचित, पीड़ित और उपेक्षित समुदायों की स्वतंत्र राजनीतिक दल को टारगेट करके बोल रहे हैं कि विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान ये दल यानी बसपा और उनके नेता कहाँ थे। वह उत्तर दे रहे हैं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं शोषित और वंचित समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक दल पर, उनसे कुछ मेरे सवाल हैं। तो कह रहे हैं कि शोषित और वंचित समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक दल ने जब ईवीएम चुनाव प्रणाली का मुद्दा सदन और सड़क पर उठाया तो कितनी बार विपक्ष के स्थापित दलों ने उनका साथ दिया। जब चुनाव में गठबंधन करने की बात आई तो विपक्ष दूरी बनाता है, लेकिन जब मार्च और प्रदर्शन करना हो तो सहयोग चाहता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? कितनी बार विपक्ष के स्थापित दलों ने शोषित और वंचित समुदाय के स्वतंत्र नेतृत्व के राजनीतिक दलों को उनके मुद्दे पर साथ दिया है। जब पीपीटी प्रेजेंटेशन और डिनर हुआ तब क्या शोषित और वंचित समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक दलों के नेतृत्व को आमंत्रित किया गया? जब शोषित और वंचित समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक दल अपने मुद्दों पर संघर्ष करते हैं तो विपक्षी कितने स्थापित दल उनका साथ देते हैं? जब विपक्ष के स्थापित बड़े दल ने भावनात्मक लगाव रखने वाले लोग शोषित और वंचित समुदायों के स्वतंत्र राजनीतिक दलों को रात दिन बी टीम बोल करके अपमानित करेंगे तो फिर सहयोग की उम्मीद क्यों? निष्कर्ष में वो लिखते हैं कि अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए विषम और विपरीत परिस्थितियों में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो निर्णय लेगा वही फैसला शोषित और वंचित समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक दल ले रहे हैं। आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है और न कुछ होना चाहिए। यह इमरान शकील खान लिख रहे हैं। दूसरे हैं समर राज जो बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल है उनका, वह चलाते हैं। बसपा प्रमुख का एक वह वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें बसपा प्रमुख कह रहे हैं कि मुस्लिम एरिया जो है वहां पर भाजपा को कैसे इतना वोट मिला। उस पर वह लिख रहे हैं कि मुस्लिम बहुत इलाके में भाजपा को वोट मिल रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। सभी विपक्षी दल साथ आए, साथ में आवाज उठाए। मार्च 2017 में जब बहन जी ये बोली थी तो शायद याद है IIMC में था मैं, सब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। 3 राज्यों में बढ़त बनाई हुई कांग्रेस के समर्थक तो लहालोट हो रहे थे, सोशल मीडिया पर जोक कर रहे थे। अब 8 साल बौखलाए हुए जब सबको ललकार रहे हो, साथ आते क्यों नहीं, बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते क्यों हो नहीं। यह याद रखना, पहला घर जिसका जला था उसके रोने की पर तुमने अट्ठास किया था, तब तुम उसके रोने पर अट्ठास कर रहे थे। पत्रकार गौरव पाल लिखते हैं कि बहन जी की मांग चुनाव व्यवस्था में सुधार करना नहीं बल्कि चुनाव की व्यवस्था में बदलाव करना था, यानी ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, सीधी बात, नो बकवास। ये गौरव पाल कह रहे हैं। इसके अलावा रवि आर्या कह रहे हैं बहन जी और बहुजन समाज पार्टी बहुत दूरदर्शी है, उन्होंने 8 साल पहले ही आगाह किया था, तब विपक्ष वाले हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, आज रो रहे हैं। देश की जनता, बहुजन समाज पार्टी ही तुम्हारा विकल्प है और किसी के बस की कुछ नहीं। फिर जीतू रजौरिया हैं, वो बसपा समर्थक हैं। वोट चोरी वाले मुद्दे पर जो
पार्टियां इकट्ठा होकर लड़ रही हैं और उसके समर्थक कह रहे हैं कि मायावती जी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही हैं। तो मैं उनका कहना चाहता हूं कि मायावती जी कई वर्ष पहले पूरी की पूरी तरह धांधली की जड़ से ईवीएम मशीन के खिलाफ सड़क से सदन तक का अकेले ही चुनाव आयोग को घेर चुकी हैं।